एक कहानी ऐसी जो आपको हैरान कर देगी। एक बच्चा जो मात्र 10 महीने की उम्र में एक शब्द बोलता है। कुछ समय बाद वही बच्चा लगभग 50 किलोमीटर दूर एक शहर पीलीभीत में अपना घर बताता है। मात्र 3 से 7 साल की उम्र में वो बच्चा अपने पिता की गरीबी को धिक्कारता है, पैसों की मांग करता है और घर की मर्यादा को तोड़ता है। यहाँ तक कि एक बार तो वो ये तक कह डालता है कि यहाँ का खाना मेरा नौकर भी नहीं खाता था। वहीं करीब 5.5 साल की उम्र में वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि पापा, आप एक रखैल क्यों नहीं रख लेते। और ये सब तो कुछ नहीं, वो बच्चा तो गर्व से एक बात भी बोलता था कि उसने पद्मा के लिए एक शख्स की हत्या कर दी। पर क्या ये सब इस छोटे बच्चे का सिर्फ बचपना था या फिर कुछ और? कौन है ये बच्चा और कौन थी वो पद्मा जिसका इसने जिक्र किया? और क्या सच में इस बच्चे ने किसी की हत्या भी की थी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 7 फरवरी 1921 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम बिशन चंद कपूर रखा जाता है। यह बच्चा शुरू से ही बाकी बच्चों से काफी अलग था। जहां 10 महीने का बच्चा छोटे से छोटा शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाता, वहीं ये बच्चा पिलविट या पिलीविट जैसा शब्द बोला करता था। वहीं कुछ समय बाद यही बच्चा लगभग 50 किलोमीटर दूर पीलीभीत नाम के शहर में अपना घर बताया करता था। ये बच्चा अक्सर अपने पिछले जन्म का जिक्र किया करता था, जहाँ वो अपना नाम लक्ष्मी नारायण बताया करता था। और दिन पर दिन बिशन की मांग बढ़ती जा रही थी। वो घर वालों से खूब पैसों की मांग करता था और जब उसकी मांग मानी नहीं जाती तो वो रोया करता, अपने कपड़े भी फाड़ देता। बिशन का पूरा परिवार शाकाहारी था, लेकिन इस बच्चे ने तो अपनी छोटी सी उम्र में ही नॉनवेज मांगना शुरू कर दिया था। ये सब बातें घर वालों को काफी परेशान करती थी, लेकिन वो आखिरकार कर भी क्या सकते थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिससे बिशन के पिता एकदम दंग रह गए। असल में जब बिशन 4 साल की उम्र का था तब वो अपने पिता के साथ घर से दूर शादी में गया। बिशन अपने पिता के साथ ट्रेन से जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक स्टेशन पड़ा जिसका नाम पीलीभीत था। और जैसे ही पीलीभीत स्टेशन के नाम की अनाउंसमेंट होती है, तभी बिशन वहां से उतरने की जिद करता है। पिता के रोकने पर वो रोने लग जाता है और कहता है कि यहाँ मैं रहता था। ये सब सुनकर तो बिशन के पिता काफी हैरान रह गए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ कभी बिशन अपने पिता की गरीबी को धिक्कारा करता था तो कभी रेशम के बने कपड़ों की मांग किया करता था। यहाँ तक कि वो चोरी चुपके नॉनवेज भी खाने लगा था। एक बार तो बिशन की बहन ने उसे मेडिसिनल ब्रांडी पीते हुए देखा। बहन के सवाल के जवाब में बिशन ने कहा कि मुझे पीने की आदत है। इसी तरह सिलसिला चलता रहा और बिशन अपने आसपास काफी चर्चा में रहने लगा। लेकिन फिर समय आया असली सच्चाई से पर्दाफाश होने का। ये बात थी 1926 की, जब उत्तर प्रदेश के एक अखबार में एक आर्टिकल छपा जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा हुआ था। असल में यह आर्टिकल कैकेयी नंदन सहाय का था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया था। वहीं उन्होंने इस तरह के केस को सामने लाने के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया। कई जांचों के दौरान सहाय को बिशन चंद की कहानी के बारे में भी पता चला। इसके बाद सहाय बिशन के परिवार से मिलते हैं और फिर वो बिशन से भी मिलते हैं और उससे कई सारे सवाल पूछते हैं। और पूछताछ में कुछ ऐसा पता चलता है कि सभी परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। आखिर बिशन ने पूछताछ में क्या खुलासा किया, इसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिशन उस समय 5.5 साल का था। सहाय ने बिशन से कई सवाल पूछे। इन सवाल जवाब के दौरान बिशन ने अपने पिछले जन्म के बारे में बहुत सी बातें बताई। अपने पिछले जन्म का नाम उसने लक्ष्मी नारायण बताया और भी बहुत कुछ बताया। अब बिशन के बयानों की पुष्टि करने के लिए कि कहीं ये मनगढ़ंत तो नहीं है, सहाय बिशन को पीलीभीत ले जाने के लिए कहते हैं। पीलीभीत जाते ही बिशन ने उन सभी इमारतों और अपार्टमेंट्स को पहचाना जिन्हें वो जानता था। इस दौरान उसने वहां अपनी पुरानी क्लास को भी पहचाना। साथ ही बिशन ने एक तस्वीर में अपने पिछले जन्म के पिता हर नारायण और खुद की तस्वीर यानी लक्ष्मी नारायण को पहचाना। इसके बाद सहाय बिशन को उसके पिछले जन्म की माँ से मिलवाते हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण की माँ से। और इस दौरान लक्ष्मी की माँ ने बिशन से कुछ ऐसे सवाल किए जिन्हें केवल लक्ष्मी ही जानता था, लेकिन बिशन ने उन सभी सवालों के जवाब दिए। यहाँ सहाय ने उन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और मिले हुए सबूतों के दौरान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया। लेकिन सहाय ने इसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। लेकिन लक्ष्मी नारायण का पूरा सच अभी सामने नहीं आया था, यानी बिशन के पिछले जन्म में घटी घटना भी सामने आनी थी। और ये सब करने वाले रिसर्चर इयान स्टीवेंसन थे। कई सालों के बाद एक और नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन लक्ष्मी नारायण के बारे में जानने की। स्टीवेंसन ने बिशन के केस की जांच पड़ताल करना शुरू की और इसमें सहाय के डॉक्यूमेंट ने भी स्टीवेंसन का काफी साथ दिया। सहाय की राइटिंग की मदद लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू तो हो गई, लेकिन सबसे पहले स्टीवेंसन ने यह जानने की कोशिश की कहीं कोई रास्ता हो जिससे बिशन लक्ष्मी नारायण के बारे में जान सका हो। लेकिन ऐसा कुछ भी स्टीवेंसन को नहीं मिला, बल्कि बिशन के घर वालों से हुई बातचीत में तो उन्हें यह भी पता चला कि बिशन ने 10 महीने की उम्र से ही पीलीभीत का जिक्र करना शुरू कर दिया था। स्टीवेंसन ने जांच आगे बढ़ाई। उन्होंने बरेली में बिशन के बड़े भाई, भाभी और बड़ी बहन का इंटरव्यू लिया।
और साथ ही पीलीभीत जाकर लक्ष्मी नारायण के चचेरे भाई का भी। यहाँ स्टीवेंसन भी बिशन के केस में काफी इंटरेस्ट लेने लगे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बिशन का केस ऐसा लग रहा था जिनमें गरीबी में पैदा हुआ बच्चा एक अमीर व्यक्ति के जीवन को याद करता है। अब यहाँ स्टीवेंसन अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मी नारायण के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस दौरान कई लोगों से नारायण की जानकारी इकट्ठा की गई और इन सब के अनुसार लक्ष्मी नारायण एक धनी जमींदार हर नारायण का बिगड़ा हुआ बेटा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस डर था तो सिर्फ अपने पिता का, वो भी थोड़ा बहुत, और वो भी दूर हो गया जब पिताजी की मृत्यु हुई। लक्ष्मी नारायण ने अपने पिता की मृत्यु के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पिता की एक बड़ी विरासत पर राज करते हुए लक्ष्मी नारायण ने खूब अय्याशी की, अच्छे कपड़े पहनना, अलग अलग तरह के नशे करना और खूबसूरत लड़कियों के साथ रहना। लक्ष्मी नारायण ने खूब शौक मजे किए, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की, पर हाँ, उसे एक वैश्य से बहुत लगाव था और इसी वैश्य का नाम था पद्मा। नारायण पद्मा को बहुत पसंद करता था। नारायण के जीवन में पद्मा की एक अलग ही अहमियत थी और वो पद्मा ही थी जिसके लिए लक्ष्मी नारायण ने अपने पूरे जीवन में किसी को अपना नहीं बनाया और ना ही किसी से शादी की। नारायण पद्मा को अपनी रखैल बनाकर उसके साथ रहता रहा। नारायण पद्मा को अपने सिवाय किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था, लेकिन एक बार जब उसने एक आदमी को उसके अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखा तो उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में नारायण ने अपने नौकर से बंदूक छीनी और उस आदमी को वहीं मौत के घाट उतार दिया। उस आदमी की हत्या कर लक्ष्मी नारायण डर के छुप गया। पुलिस कई दिनों तक उसके पीछे रही, लेकिन नारायण पुलिस के हाथ नहीं लगा और यहाँ पर उसका साथ उसकी बेशुमार दौलत ने भी दिया, जिसके दम पर पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। वहीं कुछ समय बाद वो शाहजहांपुर चला गया। यहाँ आते ही नारायण की तबीयत बिगड़ने लगी। फेफड़ों की परेशानी, बुखार और कई बीमारियों ने उसे घेर लिया, जिसके चलते 1918 में केवल 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी नारायण कितना अय्याश था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने परिवार की संपत्ति का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था कि उसकी माँ को अपने भाई के साथ रहना पड़ा। अब जिस तरह लक्ष्मी नारायण ने अपनी अय्याशी में सब कुछ बर्बाद कर दिया और अलग अलग तरह के शौक रखे, वही सब चीजें बिशन की लाइफ में भी हो रही थी। यही वजह है कि बिशन ने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता से रखैल रखने को कहा था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि लक्ष्मी नारायण की मृत्यु के बाद भी पद्मा और नारायण की कहानी का अंत नहीं हुआ था। जी हाँ, आप जान के हैरान होंगे कि लक्ष्मी नारायण जैसे पद्मा का दीवाना था, बिल्कुल वैसे ही नए जन्म में बिशन भी था। बिशन भी पद्मा को काफी पसंद करता था। बिशन ये बात भी बड़े गर्व से कहता था कि किस तरह उसने पद्मा की चाहत में एक आदमी की हत्या कर दी थी। फिर आगे चलकर जब बिशन 23 साल का हुआ तब वो पद्मा से ऑफिस में मिला और वहाँ बिशन पद्मा को देखकर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उत्साह में वो वहीं बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ जैसा बिशन पद्मा के बारे में सोच रहा था वैसा कुछ नहीं था। दरअसल बिशन उसी शाम अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए पद्मा के घर पहुँच जाता है। बिशन ने काफी शराब पी रखी थी, साथ ही उसके हाथ में शराब की बोतल भी थी। पद्मा के घर के बाहर खड़ा होकर बिशन नशे में बहुत देर तक उसके घर को घूरता रहा। जैसे ही वो घर के अंदर अपने कदम बढ़ाता है, अंदर से पद्मा निकलती है और वो बिशन से ऐसा बोलती है कि बिशन उस बात को सुनकर दंग रह जाता है। यहाँ पद्मा बिशन से कहती है कि वो उसकी माँ की तरह है। पद्मा उसके हाथ से शराब की बोतल तोड़ते हुए कहती है कि कृपया यहाँ से दूर जाएं। आपने पिछले जन्म में सब कुछ खो दिया है, तो क्या फिर से आप सब कुछ खोना चाहते हैं? ये सब सुनकर बिशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बिशन और पद्मा की यह आखिरी मुलाकात रही, जिसके बाद वो कभी भी नहीं मिले। वहीं स्टीवेंसन ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बिशन चंद के बाय स्टेटमेंट का कनेक्शन लक्ष्मी नारायण की लाइफ में ढूंढ लिया था। लक्ष्मी नारायण से जुड़ी हर बुरी आदतों का प्रभाव बिशन की लाइफ में इतना ज्यादा था, इसके चलते बिशन के अंदर एक अलग बेचैनी रहती थी और इन सबसे बिशन का मानना था कि ये सब उसके पिछले जन्म के कर्म की वजह से हो रहा है, खास तौर पर उस आदमी की हत्या। यही इन सब के अलावा बिशन की लाइफ में जो भी हरकतें थी वो सभी लक्ष्मी नारायण की वजह से ही थी, जैसे कि पैसों की मांग करना, अच्छे कपड़ों की डिमांड करना। लक्ष्मी नारायण अपने पिता की दौलत का इस्तेमाल करके अपनी सारे शौक पूरा करता था। जहाँ एक तरफ लक्ष्मी नारायण अपने पिता की संपत्ति को खूब लुटाया करता था, खूब अय्याशी किया करता था, वहीं बिशन को जब अपने इस जन्म में ये सब करने का मन करता और उसे सब नहीं मिलता तो उसे बहुत गुस्सा आता। वो अपने कपड़े फाड़ लिया करता, अपने घर वालों को बुरा भला कहता। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया गया, एक बार तो बिशन ने ये तक कह दिया था कि यहाँ का खाना तो उसका नौकर भी नहीं खाएगा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिशन की लाइफ में लक्ष्मी नारायण का कितना असर था। और ये सब तो कुछ नहीं, शराब पीना, चीखना, चिल्लाना और घर वालों से छुपकर नॉनवेज खाना, ये सब लक्ष्मी नारायण के जीवन का ही असर था जो बिशन अपनी लाइफ में झेल रहा था। स्टीवेंसन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सबसे बड़ा खुलासा और हुआ था और वो था लक्ष्मी नारायण के घर में छुपा हुआ खजाना, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था सिवाय लक्ष्मी नारायण के।
सालों पहले लक्ष्मी नारायण के पिता हरनारायण ने अपनी मृत्यु से पहले घर के किसी कमरे में कुछ सोने के सिक्के छुपाए थे और उसके बारे में हरनारायण ने केवल अपने बेटे लक्ष्मी नारायण को ही बताया था। पूछताछ के दौरान बिशन ने वो जगह भी बता दी, लेकिन हाँ, बिशन एकदम सही जगह के बारे में नहीं बता सका। पर बताया जाता है कि खुदाई के बाद उसी कमरे में से जिसके बारे में बिशन ने बताया था, सोने के सिक्के निकले थे वहां से। आपको बता दें, आगे चलकर बिशन ने अपनी इन सभी बुरी आदतों पर कंट्रोल करना शुरू किया। हालांकि ये सब कुछ उसके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन बिशन ने कोशिश की और धीरे धीरे बिशन के पिछले जन्म की यादें धुंधली होती चली गई। बिशन ने बिना किसी चमक दमक के सिंपल तरह से रहना शुरू कर दिया और इस घटना के करीब 2 साल बाद बिशन ने शादी भी कर ली और इस तरह से पद्मा की कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मी नारायण और पद्मा की कहानी, जिसके प्यार में लक्ष्मी नारायण अगले जन्म तक कुर्बान होने के लिए तैयार था। वैसे आपको ये रीबर्थ स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।